गुड इवनिंग। ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने कहा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉड रूल, भगवान का नियम। भगवान का नियम जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। अप्रॉक्स क्वेश्चन हम लोग उससे कवर कर रहे हैं। तो आज भी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गॉड का नियम। आपको पता है डिजिटल सम फॉलो करता है गॉड का नियम। मुझे पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सारी क्लासेस उसकी कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो आज हम लोग सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं और हमारी इच्छा है सबको फ्री और बेहतर शिक्षा ना, फ्री और बेहतर शिक्षा हमेशा जारी रहेगी। चलिए आइए पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न जो है हमारा गॉड रूल पे है। तो गॉड का नियम कैसे अप्लाई करते हैं आपको अच्छे से पता है। स्क्रीन होंगे कुछ नए टाइप के प्रश्न हमारे साथ जुड़ेंगे। यूपीएसआई 2021 का आया हुआ प्रश्न है ना। क्या कह रहा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। मीन्स 5 अंकों की कोई एक संख्या है। इस ऑप्शन में देखिएगा आपको 5 अंकों की संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिए गए। चारों अंकों में 5 अंकों की संख्याएं दी गई। आगे क्या कह रहा, जिसे 3 5 6 और 9 से विभाजित किया जाता है। इन संख्याओं को 3 5 6 और 9 से विभाजित करते हैं। विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है। जब हम इन संख्याओं को 3 5 6 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आता है 1 3 4 7। ये हमारा रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है। किन संख्याओं को विभाजित करते हैं, जो ये अब बात को समझते जाइएगा। ये जो संख्याएं दी गई हैं हमें 5 अंकों की, ये संख्याएं 4 दी गई हैं। जब इन्हें हम 3 5 6 और 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 1 3 4 7 आता है। मीन्स इन संख्याओं में जब किसी संख्या को 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 1 आता है, 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है, 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 आता है और 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है बाबू, 7 आता है ना। तो अब हम लोग इस प्रश्न को लगाना चाहते हैं और आपको पता है कि हमारे जो गॉड है मैथ के वो कौन है, 9 है। और अगर हमारे गॉड 9 है तो ये पेपर में प्रश्न हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। ये लगाना बिल्कुल आसान होगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ भगवान है। भगवान प्रश्न को आसान कर देते हैं ना। चलो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। हम इसमें डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है, सब जगह 2 का आ रहा है। देखो सभी जगह डिफरेंस 2 का आएगा, सब जगह डिफरेंस 2 का आ रहा है। तो आप ऑप्शंस उठा लीजिए, अपने ऑप्शंस उठा लीजिए जो आपको दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को उठा लीजिए। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, जल्दी जल्दी लिखिए सभी लोग फटाफट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ये आपका डिफरेंस आ रहा है 2 का, सभी जगह सेम समान डिफरेंस हमेशा आपको मिलेगा। हमेशा जो संख्याओं के बीच में डिफरेंस आएगा वो क्या होगा बाबू, समान होगा। तो जब डिफरेंस समान है तो जो डिफरेंस आ रहा है वो सभी संख्याओं में जोड़ दो। वो जो डिफरेंस आ रहा है, जो शेष बच रहा है वो सभी संख्याओं में जोड़ दो, सभी संख्याओं में जोड़ दो। तो जब इसमें जोड़ोगे तो लास्ट में ये 9 2 11 लगभग कुछ बनेगी जाके, हाँ। और इसमें 2 जोड़ोगे, इसमें 2 जोड़ोगे और इसमें 2 जोड़ोगे। अब जोड़ना बाद में, अपना जोड़ते रहना ना जोड़ते रहना बाद में। अब समझना हमारा जो 9 का नियम है वो क्या फॉलो करता है, डिजिटल सम। वो कहता है संख्याओं को जोड़ो और जोड़ने पर जहां 9 बन जाए वो संख्या हमसे पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए अब समझते हैं, संख्याओं को जोड़ना है। चलिए आइए डिजिटल सम लगाते हैं। ये 9 9 9 9 9 कट गया, कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। ये 9 9 9 कट गया और 8 और 8 16, 16 का मतलब 7 और 7 2 9, यहाँ पे 9 बन गया। 1 2 3 4 सब 9 कट गया, 2 2 4 बच गया। ये 9 9 9 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया, 2। तो जहाँ पर संख्याओं को जोड़ने पर 9 बचता है वही संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। मीन्स बाबू आपका आंसर कौन होगा, ये वाला। आप चेक करिएगा, इस संख्या को आप इस संख्या में 2 जोड़ लीजिएगा, जो डिफरेंस बचे
उसको संख्या में जोड़ देते हैं, जो डिफरेंस बचे उसको संख्या। अगर आप ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो आपको एलसीएम एचसीएफ की क्लास वॉच करनी होगी, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट क्लास में बताएंगे और जो हमारे रूल है, जो डिजिटल सम जहाँ जहाँ जिन जिन प्रश्नों पे फॉलो करता है, जिन जिन प्रश्नों पर हम भगवान का नियम लगा सकते हैं, वो हम प्रश्न रोज लेके आने वाले हैं आपके साथ। हर वीक में 2 क्लास लेके आने वाले हैं जो बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। तो कॉन्सेप्ट पूरा समझना है तो आप क्लास ज्वाइन करो, और सिर्फ हमारे गॉड रूल को समझना है तो इस क्लास में समझो। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ना ही गॉड रूल को पूरा एक्सप्लेन किया जा सकता है, ना ही इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम तरीके बताएंगे, जो पहले से ही हमसे पढ़े हुए हैं उनको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा भैया? 99988। बताइए, कोई परेशानी? आगे बढ़ाया जाए, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। फिर कहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे किससे 6, 7, 8, 9 से विभाजित किया जाता है। तो शेषफल कितना आता है? 4, 5, 6, 7 आता है। तो शेषफल कितना आता है? 4, 5, 6, 7 आता है। सब जगह डिफरेंस देखिए, सब जगह डिफरेंस समान होगा, सब जगह डिफरेंस समान है। तो संख्या उठा लो, संख्याओं को उठा लो, सब में क्या कर दो? 2 जोड़ दो। तो कभी भी 2 जोड़ना नहीं, अपना समय मत बर्बाद करना, क्योंकि आपको पता है ऐसे प्रश्नों में हमारा भगवान साथ जरूर देंगे। तो हम डिजिटल सम बिना ऑप्शन लिखे भी यहाँ पे कर सकते हैं, तुरंत का तुरंत कर सकते हैं ना। 1 9 इधर ज़्यादा हो गया, इसमें +2 करना है, हम वहीं पे कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम दोबारा लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ कौन है? गॉड है। गॉड हमारे कौन है? मैथ के 9 है। और 9 कहता है कि संख्याओं को जोड़ लो, संख्याओं को जोड़ो, और जोड़ने पर जहाँ भी 9 बन जाए वो आंसर पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होगा। और उसने यही कहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसे 9 से डिवाइड करने पर शेष 2 बचता है ना। चलिए आगे बताया जाए, समझिएगा। अब 9 9 9 कट जाएगा, 7 2 9। देखो यहाँ पे 9 बन गया, 9 9 9 9 कट जाएगा, ये 7 2 9 आ जाएगा। ये 9 9 9 कट जाएगा, 7 2 9, ये 7 2 9 कट जाए, 7 4 11, 11 का मतलब 2 2 2 4, ठीक है। ये 9 9 कट जाएगा, 9 चढ़ जाए, 7 2 9, यहाँ पे क्या बचेगा? 2। अब आपके आंसर फंस गए, हमारे साथ 2 फंस गए। बात को समझते जाना भैया, यही चीज़ आपको समझना है। अब हमारे साथ आंसर कितने फंसे? 2 फंसे। एक यहाँ पे 9 बन गया, एक यहाँ पे 9 बन गया। अब तो खतरनाक सिचुएशन आ गई ना हमारे साथ। अब सिचुएशन जो कैसी आ गई? खतरनाक वाली आ गई, बिल्कुल खतरनाक वाली आ गई, क्योंकि दोनों जगह 9 बच रहा है, कौन सा आंसर हम लोग मैच कराया जाए ना। अब बड़ी समस्या आ गई, कोई बात नहीं। अब मेरी बात को समझना, इसी चीज़ को हम आपको समझाने आए हैं। इस वाले में अगर आप 2 जोड़ते हो तो ये क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। इस वाले में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो ये 92 हो जाएगा लास्ट में। और इस वाले में 2 जोड़ोगे तो 9 9 9 9 और 7 2 9 हो जाएगा। अब बात समझिएगा, बात को समझना भैया। अब यहाँ पे हम छोटे भगवान को उठाते हैं 8 को। 8 क्या कहता है? जिसकी अंतिम 3 संख्याएं 8 से डिवाइड होंगी, वही संख्या 8 से डिवाइड होगा। सबसे पहले हमने इसमें क्या लगा दिया? डिजिटल सम लगाया। डिजिटल सम क्या कहता है कि संख्याओं को जोड़ो, जहाँ पर भी 9 बन जाए वो आंसर सही होगा। लेकिन इस बार हमारे आंसर में 2 जगह 9 बन गया, 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी आपने जोड़ा नहीं, आपने डायरेक्ट काट दिया। तो देखो, अगर हम इस वाले ऑप्शन, देखो आपको बहुत समझाना पड़ जाता है, आप बातों को समझते नहीं हो। अगर ये वाला ऑप्शन जैसे मेरा था ना, इसमें अगर आप 2 जोड़ते हो तो ये कितना बनेगा? 9 9 7 9 6। हमने इसमें देखो कितना लिखा था जोड़ के? 4 लिखा था। देखो यहाँ पे 4 ही आएगा, 9 9 कट गया, 7 6 13, 13 का मतलब 4। देखो आप अपना समय मत बर्बाद करना पेपर में, इसी चीज़ को तो डिजिटल सम कहते हैं। अगर आप अपना समय फिर से बर्बाद करोगे कि एक बार 2 जोड़ो फिर उसको जोड़ो, वो सब नहीं करना। ये डिजिटल सम है, आप डायरेक्ट 9 9 9 कटा, 7 2 9 कटा, बचा कितना? 4। देखो, और ऐसे अगर आप इसमें 2 जोड़ के करते हो तभी तो इसका डिजिटल सम 4 आता है। जब दोनों जगह सेम आ रहा तो मतलब क्या है हमें करने का? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब 8 से डिवाइड होने पे कभी भी 8 के टेबल में 9 नहीं आता, तो वो संख्या कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा? ये।
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि पेपर में गॉड का नियम फंस गया तो आप सोच लिए कि अब सर ये तो हम फेल हो गए। नहीं यार, ऐसा नहीं होना है। आप तुरंत ही दूसरे को उठाओ। हमने 8 का नियम उठा लिया और 8 का नियम कहता है जहाँ पर संख्याओं का 3 संख्याएं, जहाँ पर लास्ट की 3 संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाएं, वो संख्या 8 से पूरा और डिवाइड होगी। और यही हमारा प्रश्न कह रहा। चले आगे बढ़े, चलिए आइए। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 15, 18, 21, जिसे 6, 9, 15, 18, 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष कितना बचे? 4 बचे। ठीक है। 734 को जब हम डिवाइड करें, 634 को हम डिवाइड करें, 636 को हम डिवाइड करें, 624 को हम डिवाइड करें, और डिवाइड करने पर प्रत्येक बार क्या बचना चाहिए? शेष 4 बचना चाहिए। हमने कहा सब में से 4 घटा दें तो हमें शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। तो मीन्स ये हो जाएगी 730, और ये हो जाएगी 690, और ये हो जाएगी 632, और ये हो जाएगी 620। हमने जो शेष बच रहा था वो कह रहा था कि इन संख्याओं को जब हम इन संख्याओं से डिवाइड करते हैं तो हर बार शेष 4 बचता है। हमने कहा सभी संख्याओं से अगर 4 माइनस कर दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होना चाहिए। अब हमारे पास कौन है? गॉड। और गॉड क्या कहते हैं? जहां पर संख्याओं का योग 9 होगा वो संख्या हमसे पूरा डिवाइड होगी। तो वो संख्या कौन सी होगी? 630, क्योंकि 6 3 9 आएगा, और कहीं 6 3 9 नहीं होगा। जो 6 3 9 कट गया क्या बच गया? 2, ये 6 2 8 बच गया, ये 7 3 10 1 बच गया। तो यही पूरा डिवाइड होगी। मीन्स 634 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तब भी शेष 4 बचेगा, 15 से डिवाइड करोगे तब भी शेष 4 बचेगा, 21 से करोगे तब भी शेष 4 ही बचेगा। आप डिवाइड करके देख लेना। इन सभी संख्याओं से जब आप 634 को डिवाइड करते हो तो हर बार शेष 4 ही बचता है। समझ गए बात को? तो जब कहे शेष जो बचता है उसको घटा दो और जहाँ पे भगवान मिल जाए उन्हीं का नियम लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। चले आगे बढ़ाया जाए, चलते। यूपीएससी 2021 के आए हुए प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। बताइए कोई समस्या तो नहीं? कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो पूछ सकते हो आप लोग, तुरंत जल्दी से पूछो। कुछ भी पूछना है आप लोगों को। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न दिया गया है, एक संख्या दी गई है 1840 6xy 90 से विभाज्य है, तो x और y का योग क्या होगा? x और y का योग क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, x और y का योग पूछा। 90 का मतलब 10 9 90, तो 9 कौन है? हमारे गॉड है। मैथ के गॉड हमारे 9 है, बिल्कुल ध्यान रखना। मैथ के गॉड हमारे कौन है? 9। और याद रखना, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। मीन्स अगर ये संख्या 90 से विभाजित है तो यह इसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। और फैक्टर में हमारे पास कौन आगे? भगवान 9। और 9 क्या कहता है? संख्याओं को जोड़ो, जहां पर भी 9 बने उसको काटो। बन गया 6 4 10, 10 का मतलब 1 प्लस x प्लस वाई। अब 1 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये 9 बन जाए? तो x और y का मान अगर हम 8 रख दें तो 8 1 9 बन जाएगा। और जब डिजिटल सम 9 आ जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन 9 से डिवाइड है। मीन्स x और y की जगह पे कितना आ जाए? हमारा 8 आ जाए। देखो आंसर आ गया। उसने यही पूछा था, बात को समझिएगा। उसने कहा जब इस संख्या को 90 से डिवाइड करें तो x और y की जगह पे 2 संख्याएं आएंगी, उन दोनों संख्याओं का योग बताना है। हमने कहा ठीक है, हमने 90 का फैक्टर कर दिया 10 9 90 में, और 9 हमारे कौन है? गॉड है। 9 हमारे गॉड है, और 9 जब हमारे भगवान है तो भगवान कहते हैं कि संख्याओं को जोड़ो, जहां पर 9 बन जाए उन्हें कैंसिल कर दो, या 9 बन जाए तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। बात एक ही है, 9 बन जाए तो उसको कैंसिल आउट कर दो, या 9 आ जाए तो वही संख्या 9 से डिवाइड है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे 8 1 9 बना, हमने कैंसिल कर दिया, और 6 4 10, 10 का मतलब 1 लिख दिया। अब हमें x और y का योग चाहिए, क्योंकि एक में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 9 बन जाए, क्योंकि हमें 9 से डिवाइड करना है। तो x और y का योग हम अगर 8 रख दें, क्योंकि योग तो दिया गया है, x और y का योग अगर हम 8 रख दें तभी ये 9 बनेगा, और ये पूरा 9 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना। और जब डिवाइड हो जाएगा तो x और y का योग कितना आ जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा।
बिल्कुल समझते चलना। देखो डिजिटल सम की क्लास सबसे पहले अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, वरना समझ में नहीं आएगा। ऐसे ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं चल रही। यूपीएसआई के पेपर के क्वेश्चंस चल रहे हैं तो इतने आसान भी नहीं है। यूपीएसआई का अपना एक लेवल होता है। बताइए, आसान प्रश्न नहीं है, बस हम इनको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको पेपर में ये परेशान न कर सकें। आप इनको परेशान कर लो लेकिन ये आपको परेशान न कर पाएँ। चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिए, कितना भयानक प्रश्न है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। अब ऐसे प्रश्नों को अगर हम पेपर में सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा कितना समय चला जाएगा। हमें ऐसे पेपरों में, ऐसे क्वेश्चनों को पेपर में सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने गॉड को बुला लेना है, हे भगवान हमारा साथ दीजिए। क्योंकि पेपर बहुत कठिन है ना। जब पेपर थोड़ा सा टफ होता है, लेंदी होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद आते हैं अपने भगवान कि हे भगवान जल्दी से जल्दी कुछ करिए और ये प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो हम अपने भगवान को याद करते हैं। मैथ के भगवान कौन है? 9। 9 क्या कहते हैं कि संख्याओं को जोड़ो, जहां पे भी 9 बने उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ये 9 है, कट गया, 8 1 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया। मीन्स इस पूरे इक्वेशन का जो डिजिटल सम आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0। क्योंकि डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया ना, सब कुछ कट गया तो डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। आप डायरेक्ट अपने ऑप्शन चेक करो कहाँ पे 9 बन रहा है या 0 बन रहा है। चलो अब 5 4 9 तो 3 2 5 बनेगा, ये कटेगा 3 2 5 5 5 10 10 7 18 18 का मतलब 9। और डिजिटल सम 9 का मान किसके बराबर होता है? डिजिटल सम 0 के। तो आपका आंसर ये देखिए आ गया। अगर और जगह चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। 8 5 13 13 का मतलब 4, ये 9 1 6 5 1 6 6 6 12 12 का मतलब 3। देखो यहाँ पे डिजिटल सम 3 आ रहा है, यहाँ पे डिजिटल सम 5 आ रहा है, यहाँ पे डिजिटल सम 4 आ रहा है। ये सब आंसर नहीं हो सकते क्योंकि क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 0। और डिजिटल सम 9 का मान किसके बराबर होता है? डिजिटल सम 0 के। अगर जिन बच्चों ने डिजिटल सम की क्लास नहीं पढ़ी है वो आज ही पढ़ लें, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कराएगा। ये हमारी 100% गारंटी है। आप पेपर में आतंक लगा सकते हो, आतंक बोलोगे पेपर में जाके, ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में हवा कर दोगे ना, धुआं धुआं निकलेगा वहाँ पे। तो ये आएगा तो 3 2 5 5 5 10 10 7 18 18 को जोड़ दो, 8 1 9 तो डिजिटल सम कितना आ गया? 9। तो यही डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ये वाला। बताइए कोई परेशानी कहीं पर? यूपीएसआई 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। खतरनाक प्रश्नों का कलेक्शन आज यूपीएसआई के ऊपर हमने जोर डाला है और बहुत क्लासेस। अब रुके रहो, बस आप देखते जाओ हम डिजिटल सम में क्या करने वाले हैं। कुछ भी छोड़ने वाले नहीं। CGL CHSL CPO यूपीएसआई कांस्टेबल लेखपाल पुलिस कुछ भी हो सब में डिजिटल सम लगवाएंगे। बिल्कुल टेंशन छोड़ो, मन से पढ़ाई करो बस। लेकिन अब आपको कंटिन्यू क्लास को वॉच करते रहना है और देखते रहना है कि डिजिटल सम आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो ना। चलिए आगे बढ़ाया जाए। आइए अगला प्रश्न फिर हमारा जो है ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। क्या कहा? 0.08 का होल स्क्वायर प्लस 0.74 का होल स्क्वायर प्लस 0.084 का होल स्क्वायर को भाग देना है किससे? 0.008 का होल स्क्वायर प्लस 0.074 का होल स्क्वायर प्लस 0.0084 का होल स्क्वायर। अब बाबू आपको एक बात पता है कि डिजिटल सम में पॉइंट और परसेंट का कोई भी प्रभाव नहीं होता। देखो अगर डिजिटल सम की क्लास नहीं पढ़ो तो मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाएंगे कि एक एक बात को फिर से समझाया जाए। तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर गॉड रूल लिखा होगा। उस गॉड रूल की क्लासेस सभी लोग वॉच कर लो, जितने लोग भी नए जुड़ रहे हो हमारे साथ। जरूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी है अगर आप कंपटीशन में नौकरी पाना चाहते हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है आज के ज़माने में। ये क्या है, जो आपके सबसे ज़्यादा चाहने वाले होंगे ना, जो आपके सबसे ज़्यादा चाहने वाले होंगे ना, आपकी सफलता ना पाने पर, आपकी सफल ना होने पर सबसे ज़्यादा ढोल वही बजाते हैं। तो सफलता लेके उन्हें दिखाओ और जिस दिन आप सफल हो जाओगे सबसे ज़्यादा प्रशंसा भी वही करेंगे। जो आज सबसे ज़्यादा आपकी बुराई करता होगा ना कि 4 साल बिता दिए, 8 साल बिता दिए, 10 साल बिता दिए, नौकरी नहीं मिली, जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगी ना उसके बाद वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे गली गली में कि वो रात दिन पढ़ता था। तो इस पढ़ाई को आप दिखाओ, एक मुकाम पाके दिखाओ लोगों को, हकीकत में बदलो कि आपने वास्तविक में, अगर वास्तविकता में मेहनत की है तो वो एक सफलता ही आपको दिखा सकती है सबके सामने ना। तो सभी लोग मेहनत करो। CHSL 2018 का फॉर्म आ गया, CHSL 2022 का फॉर्म आ गया है, सभी लोग अप्लाई करो। हम बिल्कुल खतरनाक क्लास दे रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। CHSL CPO CGL सारे पेपर दो, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, फ्री ना, फ्री शिक्षा।
हमारा एक ही उद्देश्य है, फ्री शिक्षा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, फ्री शिक्षा का मजा लेने दो ना। आओ देखते हैं अब डिजिटल सम क्या कहता है, संख्याओं को जोड़ो। तो 8 का स्क्वायर, अब सुनते जाना, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 को फिर से जोड़ दो, 6 4 10, 10 का मतलब 1, मीन्स इसका डिजिटल सम 1। ये 7 4 11, 11 का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 8 4 12, 12 का मतलब 3 और 3 3 का 9, तो 9 कट जाएगा। ऊपर डिजिटल सम क्या बचेगा 5, तो यहाँ का भी डिजिटल सम 1 आएगा, यहाँ का भी डिजिटल सम 4 आएगा और यहाँ का डिजिटल सम 9 आएगा। 9 कट जाएगा, ये 5 और 5 से 5 काट दोगे, क्या आएगा, क्वेश्चन का डिजिटल सम आ गया 1। तो आंसर का डिजिटल सम देखो 1 यहाँ लिखा हुआ है, 100 का मतलब 1 आ गया आंसर आपका। बताओ कुछ समय लगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा 8 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया गया। 8 का स्क्वायर 64, 64 को जोड़ दिया, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 1 लिख दिया। यहाँ पे क्या किया 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 लिख दिया। 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 आएगा तो वो तो कट जाएगा, 4 1 5। जब यही संख्या ये वाली सेम संख्या तो इसका भी डिजिटल सम 1, जब ये संख्या सेम है तो इसका डिजिटल सम 4, ये वाली संख्या सेम तो इसका डिजिटल सम 9, तो ये 9 कट जाएगा, 4 1 5 ऊपर, 4 1 5 नीचे, 5 5 कट जाएगा, डिजिटल सम कितना आ गया 1। तो 1 कहाँ पे, ये देखो आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी आपको, कहीं पर कोई डाउट है, जल्दी से कमेंट करके पूछ लो अगर कहीं पर कोई डाउट है। तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आपको ये सब आता है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे ना। आपको तो ये सब आ रहा है ना, इसमें तो कोई खतरनाक काम ही नहीं करना, आसान से काम करना है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आइए अगला प्रश्न है, फिर से बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है, सुनते जाना भैया, इसको यहाँ बुला लो अपने पास। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो। 1800 से छोटी हो तो 1800 आंसर नहीं हो सकता, तुरंत काट दो। जो और 6 12 18 से विभाजित हो, मीन्स इन तीन संख्याओं में कोई एक संख्या ऐसी है जो 1800 से छोटी है। तो 1800 से छोटी तीनों संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि वह 6 12 और 18 से विभाजित है, मीन्स 6 से भी विभाजित है, 12 से भी विभाजित है और 18 से भी विभाजित है। अगर हम 18 का फैक्टर करते हैं तो यहाँ से 9 दूनी 18, और 9 कौन है हमारे मैथ के, भगवान, गॉड। क्या कहते हैं, जहाँ पर संख्याओं का योग 9 होगा वो संख्या हमसे पूरा पूरा विभाजित होगी। जहाँ पे संख्याओं का योग कितना होगा 9 होगा, वो संख्या पूरा पूरा हमसे क्या होगी, विभाजित होगी। चलिए समझिएगा कहाँ पे 9 हो रहा है। ये देखिए 7 2 9 8 1 9, ये देखिए 6 4 10, 10 का मतलब 1 1 1 2 और 7 2 9। देखो ये दोनों में 9 बन रहा है। अब समझना बापू, बहुत बड़ा मैटर, यहाँ पे भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, यहाँ पे भी डिजिटल सम 9 आ रहा है। ये दोनों सेम संख्या, देखो 7 2 9 और 8 1 9, डिजिटल सम 9 हो गया तो मीन्स ये 9 से डिवाइड हो जाएगी पूरा पूरा। यहाँ पे आओ 6 4 10, 10 का मतलब 1 और 1 1 2 और 7 2 9, यहाँ पे भी डिजिटल सम 9 आ रहा है। दोनों का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा, मीन्स ये दोनों संख्या 9 से डिवाइड होंगी। अब दूसरी बात पढ़ो, उसने क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी है। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, इन दोनों में बड़ी कौन सी, ये वाली। तो आंसर क्या बनेगा 1764, 1728 तो 1764 से छोटी है। अब आप देखना 1764 को चेक कर लेना 6 12 18 से विभाजित है या नहीं, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पक्का विभाजित है, ठीक। इन दोनों, ये दोनों संख्या 6 12 18 से विभाजित होंगी, पक्का विभाजित होंगी, 100% विभाजित होंगी। ये दोनों संख्याएं 6 12 18 से विभाजित होंगी, क्योंकि गॉड का नियम दोनों जगह लग रहा है। और गॉड का नियम जब दोनों जगह लग रहा है तो अगली लाइन हमने पढ़ी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन, 1764, तो आंसर बना दिया 1764। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। फिर कह रहा है यदि संख्या ये क्या 2 3 P 6 2 9 7 1 3 3 5 लघुत्तम विषम भाज्य संख्या, लघुत्तम मीन्स छोटी, विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती बाबू, जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाक से बताओ, हम इंतजार कर रहे हैं कौन कौन हम कमेंट कर रहा है। तो सबसे छोटी लघुत्तम विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 9। और 9 हमारे कौन है, गॉड है। 9 हमारे कौन है, मैथ के गॉड है। हम इनको जैसे देखते हैं ना, जैसे तुमको उसको देख के बहुत खुशी मिलती है ना, कि मतलब जब उसको देखते हो तो मतलब ऐसा लगता है कि चांद तारे सब तुम्हारे पास आ गए, वैसे जैसे हम अपने भगवान को देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया ना। तुम्हें उसको देखते ही खुशी मिलती है और हमें इसको देखते खुशी मिलती है, दोनों लोगों में यही डिफरेंस है। तुम जब उसको देखोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी, हम जब इन्हें देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है। इसीलिए मैथ में अगर आप इन्हें पहचान गए, आप इनको देखते ही खुश हो गए, तो मैथ का क्वेश्चन आसान हो गया। वो तो कभी भी मिलेगी, हम देख के खुश हो जाएंगे ना। जिंदगी इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी ज़रूर, हमारी, आपकी और सबकी, ठीक।
चलिए अब यहाँ पे क्या है, उसने कहा लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है। मीन्स ये संख्या जो है ये क्या है, पूरी की पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है। लघुत्तम विषम भाज्य संख्या, ये सीडीएस में आया था, सीडीएस 2019 के पेपर में आया था। ठीक है, लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है। चलो डिजिटल सम 9 क्या कहता है, जहां पर संख्याओं का योग 9 हो जाए उसको काट दो। 5 3 8 1 9, 7 2 9 9, 6 3 9, बचा कितना, 3 2 5, 5 प्लस पी, पी की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि दोनों का योग 9 बन जाए, 5 4 9, तो पी की जगह पे कितना रख दिया जाए, 4। देखो आंसर आ गया। अब आप पी की जगह पे 4 रख के देखना और 9 से विभाजित करना, देखना पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो रही है या नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कहा, उसने कहा कि यदि संख्या ये लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य तो पी का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखो लैंग्वेज रोटेट करेगा। लघुत्तम विषम भाज्य संख्या की बात किया तो लघुत्तम विषम भाज्य संख्या हमारी 9 होती है। लघुत्तम विषम भाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, 9 होती है। तो 9 से विभाजित करना है, तो 9 हमारे कौन है, भगवान है। मैथ के भगवान कौन है, 9 है। तो 9 कहता है कि जहां पर भी संख्याओं का योग 9 हो जाए उसको कैंसिल आउट कर दो, या पूरा का पूरा संख्याओं को जोड़ो, जहां पे 9 बन जाए वो संख्या हमसे पूरा का पूरा विभाजित होगी। तो हमने देखा 5 3 8 1 9, फिर 6 3 9, 7 2 9 9। अब हमारे पास 3 और 2 5, 5 हमारा ये बन गया। अब 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वो 9 बन जाए, तो क्या जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए तो 9 बन जाएगा। तो पी के जगह पे कौन सी वैल्यू रख दी जाए, 4 रख दी जाए। और देखो ऑप्शन में यही पी का मान ही हमसे पूछा था, पी का मान पूछा था, तो पी का मान कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी किसी को, कहीं पर कोई डाउट, जल्दी से पूछो। कुछ पूछना है आपको, कहीं पर कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तेज तो नहीं बोल रहे हैं आज हम कुछ, नहीं मुझे एनर्जी आ जाती है यार, तुमको उसको देखते ही एनर्जी आती है, हमें इनके देखते ही एनर्जी आ जाती है, हम क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना खतरनाक प्रश्न है, क्या कह रहा है, जल्दी से समझो। प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। ठीक है, वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। अधिकतम जब भी लिख के आ जाए तो हमेशा एचसीएम निकालते हैं, न्यूनतम लिख के आए तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो हमें 1092 और 3432 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 1092 3432 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 1092 और 3432 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब पेपर में इतना समय नहीं कि हम इसका एचसीएफ निकालें और आंसर दें, तो क्या लगाएंगे, डिजिटल सम। 9 कट गया, 4 1 5, 4 3 7 2 2 9 कट गया, कितना बचा, 3। तो देखिए कुछ हमें लग रहा है कुछ डिस्टर्ब हो गया क्या, हमें लग रहा है यहाँ पे कुछ वैल्यू गलत हो गई मेरी, ये 1092 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का डिजिटल सम कितना आएगा, 3। देखा हम तुरंत समझ जाते हैं क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है ये आया था आपका प्रश्न एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी 2021 के पेपर का आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, 1092 और 3432, तो 4 3 7 2 9 कट गया, कितना बचा, 3। यहाँ पे 9 कट गया, कितना बचा, 3। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आंसर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे 9 कट गया, कितना आ रहा है, 3। ये 6 5 11 और 5 1 6 6 6 12, 12 का मतलब 3। ये 3 कट गया, यहाँ पे 2 1 3, 8 7 15, 5 1 6। देखो सब जगह 3 आ रहा है यार, अब तो फंस गए, अब तो हमें डिजिटल सम फेल कर दिया ना। अब समझना, ये 1092 और 3432 है। ठीक है, 1092 और 3432 है। हमें अधिकतम संख्या बताना, तो सबसे ज्यादा वाली कौन सी है, 156 या 312। अब 312 भी है और 156 भी है, बात को समझिएगा। अरे यार हमें लग रहा है यहाँ पर डिजिटल सम थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। फिर से एक बार और कोशिश करते हैं, हमें डिवाइड करके देख लेना होगा। आप 3432, 4 3 7 2 9, तो 3 आएगा। ये 9 कटेगा तो 3 आएगा, 2 जगह डिजिटल सम 3 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा 3 आ रहा है। ये 8 7 15, ये तो आंसर नहीं होगा। ये 3 2 5 1 6 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 1 7 7 5 12, यहाँ पे 3 आ रहा है। अब समझना, सुनते जाना। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3। क्वेश्चन का डिजिटल सम आ रहा है 3, तो आंसर का डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 2 5 1 6, ये तो आंसर नहीं हो सकता। 8 7 15, 15 का मतलब 6, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 6 1 7 7 5 12, 12 का मतलब 3, और यहाँ पे 9 कट गया, 3। अधिकतम कौन सा है, अधिकतम सबसे बड़ा वाला 156 है। अधिकतम कौन सा है बाबू, यहाँ पे देखो अधिकतम लिखा हुआ, मैक्सिमम नंबर। तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा है, 156। डिजिटल सम लगाने के लिए सारे मेथड आने चाहिए, सारे
रूल आने चाहिए, इतनी आसानी से आप फॉलो नहीं करा पाओगे। चलें आगे बढ़ा जाए, कोई परेशानी, कहीं पर कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आया है यूपीएसआई 2021 में। कितना खतरनाक कैलकुलेशन है, कितना खतरनाक कैलकुलेशन है, लेकिन हम इसको सेकंड्स में करेंगे। कैसे? डिजिटल सम से। सबसे पहले हम अपने किसको याद करेंगे? गॉड को। हमारे भगवान कौन है मैथ के? 9। हमारे मैथ के भगवान है 9, और 9 कहते हैं कि संख्याओं का योग करो, जहां पर भी 9 बन जाए वो काट दो। या डिजिटल सम 9 का मान किसके बराबर होता है? डिजिटल सम 0 के। आइए चलिए चेक करते हैं। 7 2 9, यहाँ पे कितना बचेगा? अंडर रूट में 4। आइए 6 4 10, 10 7 18, 18 का मतलब 9। डिजिटल सम 9 का मान कितना होता है? डिजिटल सम 9 का मान होता है डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब हमने किया 6 4 10, 10 का मतलब 1 और 8 1 9, तो ये क्या बन जाएगा? 0। और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा भैया? 0 बन जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आ गया? 0 आ गया। क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आ गया? 0 आ गया। तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। वो कहाँ है? 6 3 9, देखो 0 आ गया। कहीं और है? बताइए कितना आसान हो गया ये प्रश्न। आप सेकंड में लगा सकते हो। यूपीएसआई 2021 में आया है। सिर्फ डिजिटल सम फॉलो कराओ, अपने भगवान को याद करो। क्वेश्चन में क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ संख्याएं ऐड करनी होती है। हमने यहाँ पे 7 2 9 करके काट दिया, क्या बच गया? 4। जब यहाँ पे आए तो 6 4 10, 10 8 18, 18 का मतलब 9, और डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। तो ये 0 हो गया। और जब ये 0 हो गया और सभी संख्याएं किसमें हैं? मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा। तो जब क्वेश्चन का पूरा इक्वेशन 0 हो गया, पूरा इक्वेशन 0 आ गया, मींस पूरे इक्वेशन का डिजिटल सम 0 आ गया, तो आंसर का भी डिजिटल सम 0 आएगा। वो कहाँ है? 6 3 9, आंसर आपका आ गया। बताइए कोई परेशानी किसी को? देखिए कितने खतरनाक प्रश्नों को हम सेकेंड्स में डिजिटल सम से सॉल्व कर रहे हैं। ऐसी बहुत ही बेहतरीन क्लासेस का आप इंतजार करते रहिए। बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन के साथ हम हर हफ्ते में 2 क्लास आपके साथ मुलाकात करेंगे डिजिटल सम पे, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि कितने कितने बड़े बड़े प्रश्नों को आप आसानी से डिजिटल सम के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। बताओ आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है? आगे कल बढ़ते हैं, फिर आगे कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो के साथ।